आज हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये है चैप्टर 11, चैप्टर 10 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर 10। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, ये कोऑर्डिनेट का ही एक पार्ट है। जब इसका फर्स्ट एक्सरसाइज आप लगाएंगे तो पूरी कोऑर्डिनेट है, पूरी कोऑर्डिनेट तो ये है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखिए यही सीधी सी लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ बनती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। जो भी लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्टडी तो हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट आप पढ़ के आए हैं उसकी एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जो इसकी एक्सरसाइज 10.1 है वो आपको जो है पुरानी ही चीज़ें हैं, इसमें जो है आपको वही डिस्टेंस और ये सब आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा था सेक्शन फार्मूला, और तीसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही टॉपिक जो है हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए थे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे अगर ये पॉइंट आपका x1, ये y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। इस फार्मूला से आपको डिस्टेंस निकल जाता है। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि अगर ये कोई एक लाइन है, इस साइड में देखिए, इसको इरेज करता हूँ, देखिए सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला में अगर ये कोई एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y, और ये यहाँ से स्लोप है m1, ये इसका जो है m1 और m2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। और ये पॉइंट आपसे पूछा जाता था, तो आप इसको आराम से निकाल लेते थे। x इक्वल्स क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 अपॉन y निकालने के लिए क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। थर्ड पढ़ा था आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ा, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 तो इसमें हम लोग जब एरिया निकालते थे तो क्या होता था, मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम एरिया निकाल लेते थे। और इसी से हम लोगों ने कोलिनियर प्रूफ करना भी सीखते थे कि अगर कोई भी लाइन कोलिनियर है तो उसका एरिया हम लोग जीरो करते थे। अगर एरिया जिसका जीरो हो जाता था तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाता था, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होता था। तो इतने ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए आप एक्सरसाइज 10.1 लगाइए, और स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ये सारे चैप्टर्स जो आ रहे हैं इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 12th में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग अभी नहीं पढ़ेंगे ये चैप्टर ट्रायगोनोमेट्री, तो उनको जो है 12th में आके फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उस सारे चैप्टर्स को बड़ी ध्यान से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। तो इस तरीके से आप जो है जैसे
एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो ग्राफ पेपर पे जो है इसको बना लीजिएगा और बना करके इसका आप एरिया निकालिएगा। तो एरिया कैसे निकालिएगा, क्वाड्रिलेटरल अगर आपका बन जाता है किसी भी तरीके से तो इससे इसको ज्वाइन करा दीजिएगा। देखिए ये तीनों वर्टेक्स पता है, तो इसके लिए ट्रायंगल से निकालिए और इसके लिए ट्रायंगल से निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A लाइज एलोंग वाई एक्सिस सच दैट, हाँ मिड पॉइंट है, इसको भी लगाइएगा, बहुत आसान है। तो आप इस तरीके से आप इसको लगाइए, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर इसमें डाउट आता है तो इसकी एक्सरसाइज करा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरा भरोसा है कि 10.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये 10th की सारी क्वेश्चंस हैं। 11th इसमें है कुछ नहीं, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए आपको लगाना होगा। थैंक यू।